हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 25 प्रश्नों के संग्रह के सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। ये लगातार टॉप 25 सीरीज लगातार आ रहे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए प्रश्नों का ही संग्रह है। ठीक है, आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए बिना बात के देरी किए हम लोग करते हैं नेक्स्ट सीरीज को। आज पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल स्तर का जो सचिव होता है वो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है केंद्र सरकार में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में। ठीक है, 9वीं अनुसूची, टोटल अनुसूची अभी कितनी है? 12 अनुसूची। इस चीज़ को याद रखिएगा, टोटल अभी कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। 12 अनुसूची में 9वीं अनुसूची किस चीज़ को लेकर के है? तो 9वीं अनुसूची ये बात बताता है कि राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधि को, राज्य सरकार द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधि को बताता है। ये कौन सी? 9वीं अनुसूची। ठीक है, दूसरी बात और जानने वाली बात है कि 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था तो कौन सा? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। कब हुआ था संशोधन? ये संशोधन हुआ था ये 1951 में, 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको भी जरूर याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में? कहने का मतलब राज्यसभा लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? तो संविधान में संशोधन करने को लेकर, जब संविधान में संशोधन करने की बात आती है ना, तो राज्यसभा को भी समान पावर है, क्षमता है लोकसभा के। कहने का मतलब राज्यसभा से भी कानून पारित करना पड़ता है और लोकसभा से भी पारित करना पड़ता है। जब दोनों से पारित होगा तब राष्ट्रपति साइन करते हैं, तब जाकर के कानून में संशोधन होता है। तो किस क्षेत्र में? संविधान में जब संशोधन करने की बात आएगी तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों तरफ से पास होना जरूरी है। ठीक है, तो इनमें दोनों समान क्षमता है। तो अब चलिए इसमें मेन बात, जानने वाली बात है, ये तो समझ गए संविधान में संशोधन करने में राज्यसभा और लोकसभा की समान क्षमता। तो संविधान संशोधन करने का आर्टिकल आपको पूछ सकता है। तो आर्टिकल, अनुच्छेद बोलते हैं जिसको, आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 368। तो इसको भी जरूर याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस राज्य में प्रारंभ की गई? पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस में? तो आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। तो पहली बात, अब राजस्थान में कब लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर में हुआ था। ये कहाँ पे? नागौर में, राजस्थान के नागौर में लागू किया था। कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था नागौर में पहले। और तो आंध्र प्रदेश में कब किया गया था? तो इसके जस्ट उसी मंथ में 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। तो ये बात याद रखिएगा, पहला राजस्थान में लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। दूसरा आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया था 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। तो ये जरूर याद रखना आपको। ठीक है, अब यहाँ से आप एक और बात जानने वाली बात है, पंचायती राज भारत के संविधान के कौन सी 11वीं अनुसूची में दिया गया? ठीक है, कौन सी? 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, इसको भी जरूर याद रखिए। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज के बारे में कौन से अमेंडमेंट एक्ट 2073 में अमेंडमेंट एक्ट 1993 की तरह जोड़ा गया था पंचायती राज को। ठीक है, जिसमें 29 विषय के बारे में चर्चा किया गया। कितने? 29 विषय को पंचायती राज के बारे में बताया गया। ठीक है, तो इसको भी जरूर याद रखिए। ठीक है, और जानने वाली बात और है कि पंचायती राज व्यवस्था है तो कहने का मतलब है लोकल गवर्नेंस। तो फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसको बोला जाता है भारत में? लॉर्ड रिपन को। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक बोले तो स्थानीय स्वशासन के जनक बोले जाते हैं किसको? लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी जरूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किसका विषय है? अब ये पंचायती राज किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। भारत में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और एक तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है, 3 सूची के बारे में चर्चा किया जाता है। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों मिल के कानून बनाती है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिए। तो पंचायती राज किसका है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। दूसरी बात बाकी तो आपको बता ही चुके हैं, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया है, 11वीं अनुसूची में है ये। ठीक है, और 29 कार्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो मुद्रा योजना सिडबी से संबंधित है। ठीक है, अब सिडबी क्या है? तो सिडबी का फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे, तो एग्जाम में याद रखिएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी का फुल फॉर्म है। बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सिडबी का फुल फॉर्म। ठीक है, और दूसरा चीज़ पूछ सकता है कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर ने 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को सिडबी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सिडबी का? तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, तो ये भी जरूर याद रखनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूट लिया गया? तो कहाँ पे लूट लिया गया था? तो काकोरी नामक जगह पे। ठीक है, ये कौन से षड्यंत्र की बात कर रहा है? तो आपको काकोरी षड्यंत्र केस था ना, उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और ये इसको जो लूटा गया था तो कौन सी संस्था द्वारा, मतलब संस्था इसमें जुड़ी हुई थी? तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, HRA द्वारा इस कांड को अंजाम दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और याद रखिएगा, ये काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था, काकोरी, इसको प्लान किन लोगों ने किया था? क्वेश्चन पूछ लेता है, तो प्लान किन लोगों ने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और कौन थे? अशफाक उल्लाह खां। इन 2 लोगों का ये प्लान था। इन 2 लोगों ने प्लान बनाया था किसको? काकोरी षड्यंत्र केस को करने का। ठीक है, बाकी इसको अंजाम किन किन लोगों ने दिया था? एग्जाम्स में बहुत बार पूछ लेते हैं किन किन लोगों ने इसको अंजाम दिया था, तो नाम उनके जरूर याद रखिएगा। आपको हम बोलते जा रहे हैं, बिस्मिल खान। ठीक है, बिस्मिल खान नाम है, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, राजेंद्र लहरी। ठीक है, राजेंद्र लहरी, सचिंद्र बख्शी। ठीक है, केशव चक्रवर्ती। ठीक है, बनवारी लाल, मुरारी लाल। ठीक है, मनमंथ गुप्ता। ठीक है, और मुकुंदी लाल। कौन सा? मुकुंदी लाल। ये सब के सब जो नाम अभी आपको बताएं, बिस्मिल खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लहरी, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुरारी लाल, मनमंथ नाथ गुप्ता और मुकुंदी लाल, ये सब के सब ये अंजाम दिए थे काकोरी षड्यंत्र केस को। ठीक है, तो इसको भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में इनमें से किसी एक का ऑप्शन दे देगा कौन थे कौन नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, हिंदी को पूरे देश की भाषा के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, तो इसको भी जरूर याद रखिए। तो हिंदी को पूरे देश में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो ये बात याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी तक चला था ये असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब बंद 22 मतलब कहने को 1922 में बंद कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होने की वजह से यूपी में, उत्तर प्रदेश में
चोरा चोरी कांड हो गया था कब? 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने किसका नाम दिया था? तो किसका नाम दिया था? ये बोला गया था भिक्षावृत्ति की राजनीति है। गरम दल के नेताओं ने इसको क्या बोला था? भिक्षावृत्ति की राजनीति है ये। ठीक है, आप देखिए नरमपंथी आ गया, गरम दल आ गया, नरम दल और गरम दल। अब ये नरम दल और गरम दल, ये नरम दल और गरम दल आईएनसी कब 2 भागों में विभक्त हो गया? क्वेश्चन पूछ सकता है 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 ईस्वी में आईएनसी बोले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 भागों में विभक्त हो गया। ठीक है, और ये 1907 कहाँ? सूरत अधिवेशन, सूरत के आईएनसी की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में नरम दल और गरम दल 2 भागों में बट गया था। कौन? कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो नेताजी बोले तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार कहाँ से शुरू हुआ? तो कहाँ से शुरू हो गया चौकीदार कर को मतलब भुगतान नहीं करने की शुरुआत? ये बिहार से शुरुआत हुई थी। ठीक है, नो टैक्स अभियान। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 12 मार्च 1930 इसको जो दांडी मार्च बोलते हैं ना, तभी से स्टार्ट हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, दांडी मार्च, नमक कानून को तोड़ा गया था। ठीक है, तब से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 ईस्वी में किस नेता ने किया था? तो वीर सावरकर ने किया था। ठीक है, अभिनव भारत संगठन का निर्माण किसने किया था? वीर सावरकर ने। कब किया था? 1904 ईस्वी में। अब ये वीर सावरकर का कभी कभी नाम पूछ लेता पूरा, तो पूरा नाम याद रखा है विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और साथ साथ में याद रखिएगा ये हिंदू महासभा की भी स्थापना किया था। 1 मिनट, कौन सी? हिंदू महासभा की भी इन्होंने पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, हिंदू महासभा। तो ये भी याद रखिएगा, वीर सावरकर द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फणींद्रनाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, की हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ला ने किया था। किसने? फणींद्रनाथ का घोष की हत्या कर दिया था। कौन? बैकुंठ शुक्ला। क्योंकि फणींद्रनाथ घोष की गवाही की वजह से ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये फांसी की सजा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी, तो कब हुई थी सजा? फांसी की सजा की डेट दी गई थी कब? तो ये दिया गया था 7 अक्टूबर को 1930 को सजा सुनाया गया था। और फांसी दिया कब गया था? तो याद रखिएगा 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी की सजा दिया गया था। किसमें? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ये सजा सुनाया गया था 7 अक्टूबर 1930 को, लेकिन सजा हुई थी कब? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो याद रखना है इसको। ठीक है, और क्यों दिया था? सैंडर्स की हत्या के आरोप में। ठीक है, सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो रामगढ़ हजारीबाग में किया गया था। 53वां सत्र है। तो 53वां सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किया था किसने? मौलाना आज़ाद बोले तो अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ने किया था। ठीक है, मार्च 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में रामगढ़ के हजारीबाग में इसकी अध्यक्षता कहते मौलाना आज़ाद ने किया था। तो याद रखना ये। ठीक है, 53वां सत्र किसके द्वारा अध्यक्षता किया था? मौलाना आज़ाद के द्वारा। कब? 1940 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को किसके द्वारा समझाया गया था? तो परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को समझाया गया था किसके द्वारा? नील्स बोर के द्वारा समझाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व की द्रव्यमान संख्या उसे परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है तत्व के द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तत्व के द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है, जो कि परमाणु के नाभिक में होता है। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय क्यों लगता है? तो प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय इसलिए लगता है क्योंकि यह पानी के क्वथनांक को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? तो कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? तो कौन करता है? इंसुलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन सी जानी जाती है ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितने भाग से बना होता है? पानी के लगभग 94% भाग से बना होता है। कौन सा? लसिका। नेक्स्ट देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीकाकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। टीकाकरण की कल्पना सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने खोज किया था, एडवर्ड जेनर ने, चेचक का। ठीक है, तो याद रखिए। नेक्स्ट, वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से? तो वंशधारा जल विवाद का संबंध उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों के बीच में है वंशधारा जल विवाद का संबंध। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहलाता है? तो लाओस को दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावना इस देश में है। ठीक है, इसीलिए इसे दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 25 प्रश्नों के संग्रह का पूरा व्याख्या। आई होप ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।